प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी सुबह 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और सुबह 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल यही पेपर आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और बच्चों एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन अंत तक देख लेता है तो 70 में 70 स्कोर कर सकता है, इस बात की पूरी गारंटी है। तो ये बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लो कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो क्या करना है, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक ना। 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, ठीक ना। और मुद्रित पृष्ठों की संख्या भी चेक करना क्या ये 8 पन्ने के है कि नहीं है, ठीक ना। ये क्लास 10th के बच्चों का 2024 का ये हिंदी का वायरल पेपर रहने वाला है। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास मिलेंगे समय 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक ना। इसमें कुछ निर्देश भी लिखा गया है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे निर्देश को पढ़ेंगे और बारीकी से पेपर का सलूशन अंत तक करेंगे, ठीक ना। सबसे पहला इसमें निर्देश बोला गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है और प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोलों को क्या करना है, पूरा करना है, भर देना है, ठीक ना। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहने वाला है, ठीक ना। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने उसका अंक दे दिया गया है, इस बात की यहाँ पे समझ सकते हो। आइए बच्चों सबसे पर हम यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को हल देखेंगे और एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अब की बार पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो और चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, ठीक ना। सब कुछ यही पेपर आएगा भाई, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि के रचयिता कौन है, ठीक ना। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद इसका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं या कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा या प्रेमचंद के द्वारा या यशपाल के द्वारा या राजेंद्र यादव के द्वारा। तो बच्चों पंच परमेश्वर कहानी के राइटर का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मैंने इसमें से 4 नाटक का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से कौन नहीं है। तो मैंने जब भी आप सभी को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताया था तो मैंने आपको ये बताया था इनकी रचना। जयशंकर प्रसाद की मेन रचना का नाम मैंने बताया था ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सबका नाम मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे देखो लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसके रचनाकार है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। ये जो रचना है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि शेखर एक जीवनी है और इस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शेखर एक जीवनी, इसके उपन्यास का, इस उपन्यास के राइटर का नाम क्या है, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे। तो बच्चों जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताओ कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक ना। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अपनी खबर आत्मकथा। अपनी खबर क्या है, एक आत्मकथा है, आत्मकथा विधा की रचना है। आपको बताना है कि यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर आत्मकथा के राइटर का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बच्चा, कई बार हमने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र की ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग को रख लेना है, ठीक ना। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूषण किस युग के कवि है। भूषण किस युग के कवि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया था कि भूषण किस युग के कवि है, बताओ। आदिकाल,
रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो बच्चों भूषण यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी के रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार भैया पेपर में आ चुका है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? आपको जल्दी बताना भाई, मतीराम की है कि पद्माकर की है कि देव की है कि भूषण की है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। जल्दी जल्दी बताओ कि ललित ललाम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा मतीराम की। किसकी? मतीराम की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों यशोधरा के रचनाकार कौन होंगे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताओ, बहुत सारे बच्चे बताते नहीं है, ठीक ना। तो क्या होगा बच्चों? यशोधरा किसकी रचना है? ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बच्चा? ये हो जाएगा, कई बार हमने बताया है, क्या क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, आंगन के पार द्वार किसकी रचना हो जाएगा? ये होगा अज्ञेय की। किसका होगा? अज्ञेय की। ऑप्शन नंबर हमारा भाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अज्ञेय की, ठीक ना। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बच्चों बताओ दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये कवित्री है एक महादेवी वर्मा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है, ग्रामर का क्वेश्चन अब आ गया कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से बताओ। रौद्र होता है कि उत्साह होता है कि अद्भुत होता है कि शोक होता है? तो बच्चों बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या होगा? शोक। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, कई बार भैया पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस बात को ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चरण कमल बंदो हरियाई, ठीक ना। चरण कमल बंदो हरियाई, ठीक ना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि यमक अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पे चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई में यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो चरण कमल, देखो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण है ना वो कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे दो वस्तुओं का आपस में कंपेयर किया जा रहा है। एक तो है भगवान के चरण पैर है और ये कमल का फूल है। तो कमल का फूल जितना कोमल होता है उतना ही कोमल भगवान के चरण भी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो अब दो वस्तुओं का आपस में कंपेयर किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम होती है, ठीक ना। यह लक्षण किस छंद का है? तो बच्चों ये बताओ यहाँ पे रोला होगा कि दोहा होगा कि सोरठा होगा कि बरवे होगा, ठीक ना। तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। और सममात्रिक छंद क्या होता है? ये होता है रोला। क्या होता है? रोला। रोला एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं और 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राएं पर विराम हो जाता है, यति हो जाता है, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। पर्यावरण, परि या प्र। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग पहले लगता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? महानता प्रत्यय क्या होता है बच्चा? कई बार बताया हूँ, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है। तो महा होगा कि ता होगा कि नता होगा, किनमें से कोई नहीं होगा? बताओ किनमें से सभी होगा? तो महान प्लस ता, महान प्लस ता, ठीक ना। एक शुद्ध रूप देगा और अंत में एक शब्द का व्याकरण विशेषण बना देगा, ठीक ना। महानता क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। प्रत्यय क्या होगा? इसमें ता हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? ता हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास है। द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो बच्चों मैंने आप सभी को कई बार बताया हूँ कि सुख दुख में जब दो शब्द विपरीत हो और उन दोनों को जोड़ने के लिए प्लस अथवा तथा और एवं का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना और अब की बार पक्का लिख लो भैया, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अग्नि का प्रवाची नहीं है। जल्दी से बताओ कि अग्नि का प्रवाची क्या नहीं है। अनल, अनल तो है, अनिल नहीं है, अनिल नहीं है, पावक भी है और दहन भी है, ज्वाला भी है। तो आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ठीक ना, ये सब क्या है? अग्नि का प्रवाची है। बल्कि बच्चों यहाँ पे अनिल क्या है? अनिल इसका प्रवाची नहीं है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में आप लोग रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभ्युदय, अभ्युदय का सही प्रकार से संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय, देखो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अभि प्लस उदय। क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक ना। क्या होगा? अभि प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप बताना है। तो बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो मधु है ना, ये धातु रूप है। क्या है? मधु का धातु रूप है मधु, ठीक ना। ये धातु रूप है मधु और इसका बताना है पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप बताना है। तो ये हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा? मधुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि पठिष्यता धातु रूप का वचन और पुरुष क्या होगा। तो ये पठ धातु से लिया गया है। कौन सा धातु है? पठ धातु। आपको याद करना पड़ेगा पूरा धातु रूप, तब जाकर के पता चलेगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पठिष्यता। ये हो जाएगा बच्चा आप सभी का एक वचन प्रथम पुरुष या बहुवचन मध्यम पुरुष या द्विवचन मध्यम पुरुष या आप सभी का एक वचन उत्तम पुरुष। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा और साथ में द्विवचन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलो बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं खंड ख के प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 50 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का, ठीक ना। तो 50 में 50 स्कोर करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप सभी से पेपर में 2 गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी के। एक तो इस बार वही पास आया, ये ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। तो भैया आप तो ये एक तो ये करना है, ये तो ये करो और नहीं तो अथवा करके यहाँ पे नीचे देखो, ये करके कितना जीवन बरस पड़ा है, ठीक ना, इन दीवारों पर। या तो ऊपर वाला करो नहीं तो नीचे वाला करो, दोनों में से किसी को कॉल करना है, ठीक ना। तो यह अजंता की गुफा वाला, ये क्या है? अजंता की गुफाओं वाला, जो कि भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और ऊपर वाला क्या है भैया? ऊपर वाला है आपका, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला है ममता। ये क्या है? ममता। ममता के राइटर का क्या नाम है? ममता के राइटर का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद, ठीक ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है। तो पाठ का नाम मैंने आपको बता दिया, पाठ का नाम क्या है? ममता है। और लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक ना। तो आपको पूरा एकदम बढ़िया से संदर्भ लिख देना है और गद्यांश के आधार पर रेखांकित अंश का व्याख्या करना होगा। तो बच्चों क्या करना भैया, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस खाली व्याख्या कर दो, ठीक ना। वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या कर दो। कुछ भी समझ में आया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर दो, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? तो ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण ये था, उसको डर लग रहा था कि भैया जो भी देखो, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसका स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और उसके किसी प्रकार की सहायता प्रदान करे, ठीक ना। इस प्रकार से उसका कारण यहाँ पे लिख देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा इसी प्रकार क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और यहाँ पे व्याख्या करना है, एक क्वेश्चन का जवाब करना है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखोगे ना तो पदांश भी पूछा जाएगा। पदांश विषय से वही वाला 5 नंबर का पूछा जाता है। पूर्ते निकसी रघुवर वधु, ये तो करो, इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो कौन सा पाठ है? ये है बच्चों वन पथ पर। क्या है? वन पथ पर है पाठ का नाम। और कवि का नाम तुलसीदास है। तो भैया एक तो संदर्भ हो गया। और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? तो इसलिए बहने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक चुकी थी और वे व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली जो औरत थी भार्या को देख करके इसी दशा में श्री राम के आंखों से आंसू बहने लगे।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा कि पर्णकुटी करिहो की है में कौन सा अलंकार है। इसमें बच्चा है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक ना। इसी प्रकार से मेवाड़ा मुकुट वाला क्वेश्चन कर दो, ये करो, ठीक ना। तो मैंने ऊपर वाला बता दिया, उसका सोल्यूशन। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी के पेपर में संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से वाराणसी वाला चैप्टर से लिया गया है, इसका हिंदी में अर्थ लिख दो, पूरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आओगे नीचे एक और भी दिया गया अस्माकम नगरी वाला, ठीक ना। तो इसको भी सेम से वही वाला प्रोसेस है, सेम से वही वाला करना है, खाली संदर्भ लिखना है और यहाँ पे अर्थ लिख दो, काम हो जाएगा। इसी प्रकार से पदांश भी पूछा जाएगा। पदांश करने का तरीका क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक ना, सर्वे सन्तु निरामया। तो भैया बिल्कुल सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, कोई भी दुख का भागी ना बनो, इस प्रकार से कामना करते हैं। तो भैया इसी प्रकार से क्या करना है, इसका संस्कृत में इसका संदर्भ लिखना है, साथ में इसका अनुवाद कर देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, ये खंड काव्य के आधार पर आता है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, ये तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम देख लेते हैं जीवन परिचय। तो मैंने आप सभी को जीवन परिचय ऑलरेडी बता रखा है, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, राजेंद्र प्रसाद का, सबका मैंने जीवन परिचय बता रखा है। और महाकवि सूरदास, बिहारी लाल महादेव वर्मा, श्याम सुंदर पांडे, श्याम नारायण पांडे, सबका मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपको देखना है तो क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करो, सबका मिल जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का आता है, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे क्या करना है, संस्कृत में ही आंसर करना है, ठीक ना। आसानी से कर सकते हैं, ज्ञानम कुत्रम संभवती, या कुत्र मरणम मंगलम भवती, या पूर्वराज केन स युद्धम अकरोत, या अस्माकम संस्कृत का नियम। कौन कौन से नियम होते हैं इसके बारे में लिख दो, 4 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। और बच्चों अंत में जब आओगे ना तो आपको यह निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग। मैंने आप सभी कई बार बताया है, अब की बार आपके पेपर में 7 नंबर का पूछा जाएगा। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन की समस्या, अनुशासन का महत्व, सबके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको देखना है तो क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको पूरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।